आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानकारी करेंगे कि इस प्रकार के मैटर अक्सर कर आम आदमी के साथ होते हैं और पता चलता है कि यार बाप दादाओं का कब्जा था और इतने दिनों से इस कब्जे पर हम भी रहते चले आ रहे हैं, लेकिन इस पर हमें मालिकाना हक क्यों नहीं मिलता। या फिर हमारे पास भूमि के पट्टे की कोई ज़मीन है, लेकिन उसके बाद हमारे बाप दादाओं के रहते हुए भी उस ज़मीन पर हमें मालिकाना अब तक हक क्यों नहीं मिला। आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि आखिर कौन सी भूमि पर मालिकाना हक मिलता है, कौन सी पर नहीं मिलता है। तो चलिए विस्तार से वीडियो को। आपने देखा होगा कि ग्राम पंचायतों के अंदर किसी के पास सन 1986 का पट्टा है तो किसी के पास सन 1985 का पट्टा है, लेकिन बाद में उन्हें उनके माता पिता या बाबा को गुजर जाने के बाद फिर भी वो ज़मीन सरकारी ही रहती है। और बाद में जब उन्हें पता चलता है तो वो कहते हैं कि इस पट्टे पर हमें मालिकाना हक आखिर क्यों नहीं मिला। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर राज्य सरकार के द्वारा सन 1995 के अंदर एक संशोधन किया गया था, जिसमें कहा गया था कि जिनके पुराने पट्टे हैं और 10 वर्ष जिन्हें हो चुके हैं तो उन्हें धारा 131 ख के आधार पर उन लोगों को मालिकाना हक दे दिया जाता है। और ये उस टाइम पर उत्तर प्रदेश के अंदर जमींदारी भूमि व्यवस्था एवं भूमि कानून लागू हुआ था, यानी कि उसके आधार पर वो नियमावली लागू थी। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 लागू है, लेकिन नियम थोड़े बहुत कुछ बदलाव आया है, लेकिन फिर भी जो पिछले नियम थे करीब करीब वही नियम अब भी हैं, बस थोड़ा बहुत कुछ बदलाव आया है। लेकिन टॉपिक जो हमारा टॉपिक है उस पर हम वापस आते हैं कि आखिर इतने पुराने पट्टों पर हमें मालिकाना हक क्यों नहीं मिला है। वैसे तो मैंने इसके ऊपर बहुत सी वीडियो यूट्यूब चैनल के अंदर बना रखी है कि किस प्रकार की जो ज़मीन होती है उस पर मालिकाना हक मिलता है या नहीं मिलता है। आप अगर इसी वीडियो को देखकर ये सोचेंगे कि आज ही मैं सब आपको इस वीडियो में बता दूंगा, तो आप शुरू से जब मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको वैसे भी ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि किस वीडियो में मैंने साफ बता रखा है कि मालिकाना हक इस प्रकार की ज़मीनों पर नहीं मिलता। क्योंकि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये सिर्फ इस बात को बताने के लिए बना रहा हूँ कि ये जो भूमि होती है इस पर ये भूमि सार्वजनिक उपयोग की होती हैं और इन पर मालिकाना हक नहीं मिलता है। अगर आप डिटेल से मेरे चैनल के अंदर देखेंगे तो मैंने नियम कानून के आधार पर उन भूमियों के बारे में जिक्र कर रखा है, किस कानून के तहत इस प्रकार की भूमि पर मालिकाना हक नहीं मिलता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। अगर आप गांव के अंदर रह रहे हैं तो आपके पास कृषि भूमि के पट्टे सन 1985 के दौरान और उसी दौरान अगर किसी व्यक्ति को पट्टा मिला हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश के रहते हुए उस नियम के रहते हुए धारा 131 कह के कि 10 साल में जो उस भूमि का मालिक है उसे के नाम उसे मालिकाना हक पहुंच जाएगा। लेकिन कुछ लोगों को ऐसे थे जिन्हें नहीं मालिकाना हक पहुंचा है। कारण क्या था कि ग्राम पंचायत के अंदर भूमि का जो पट्टा होता है ऐसी भूमि का भी पट्टा होता है, जैसे देरा कछार की भूमि ही, चरागाह की भूमि। अगर इस प्रकार की भूमि जोत की होती हैं तो उन जोत की भूमि का पट्टा हो जाता है। मान लीजिए कि चारागाह की भूमि है, उस पर आपको भूमि का पट्टा हो गया, यानी आप खेती किसानी कर सकते हैं। फिर ऐसे ही भूमि देरा कछार की हुई जिस जो नदी के तल में होती है उस भूमि को आपको पट्टा हुआ है या कलेक्टर के माध्यम से आपको पट्टा हुआ है, लेकिन उसे आप जोतते आ रहे हैं, आपके बाप दादा जोतते आ रहे हैं, लेकिन अब आप उस पर चाहते हैं मालिकाना हक तो नहीं मिलेगा। जो इस प्रकार की सार्वजनिक उपयोग की भूमियाँ होती हैं, जैसे कि मान लीजिए कि देरा कछार की भूमि है, नदी के तल की भूमि है या ऐसी सार्वजनिक उपयोग की भूमि है, हो सकता है कि वो भूमि आपको यानी कि फसल पैदा करती हो और वो भूमि जो है उपजाऊ भूमि हो, लेकिन आपको उस पर पट्टा हुआ है, लेकिन वो सरकारी ज़मीन आज भी है या सार्वजनिक उपयोग की भूमि, तो इस प्रकार की भूमि पर मालिकाना हक नहीं मिलता है। अगर श्रेणी 5 में कुछ भूमियाँ ऐसी होती हैं जिन भूमियों के ऊपर जो उपजाऊ होती है उन भूमियों के ऊपर मालिकाना हक मिल जाता है। मैं आपको बता दूं कि कई ऐसी भूमियाँ हैं जिनका मैंने रिकॉर्ड के मुताबिक इस वीडियो के अंदर बता रखा है कि इस प्रकार की जो भूमि होती है अगर उसका पट्टा हो जाता है तो मालिकाना हक मिल जाता है। बात वही है जैसे कि ग्राम पंचायत के अंदर कुछ लोगों ने सरकारी भूमि के ऊपर मकान बना रखे थे, या नवीन प्रति की भूमि थी या कोई आबादी के क्षेत्र में आने वाली भूमि थी, लेकिन उन लोगों को वहाँ पर जो ऐसी भूमि थी उन्हें
स्वामित्व योजना के आधार पर, यानी कि उन्हें सर्टिफिकेट दिया गया है कि ये भूमि इसी की है। लेकिन अगर स्वानिक उपयोग की भूमि थी, जैसे कि तालाब की भूमि हुई, चारागाह की भूमि हुई, खाद के गड्ढे की भूमि हुई, इस प्रकार के जिन लोगों ने कब्जा कर रखा था उन लोगों को स्वामित्व योजना के आधार पर वहाँ पर सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है, क्योंकि स्वानिक उपयोग की जो भूमि होती है वो केवल स्वानिक उपयोग के काम में ही लाई जा सकती है। बशर्ते अगर कोई इस प्रकार की स्वानिक उपयोग की भूमि है और गाँव के बीच आबादी में आती है और भले ही आपने उस पर मकान बना रखा है तो वहाँ पर थोड़ा बहुत चल जाता है, लेकिन अगर तालाब की भूमि पर आपने कब्जा कर रखा है, भले ही वो गांव के बीच में हो, तो वो भूमि आपको छोड़नी पड़ सकती है। अब बात करते हैं कि मालिकाना हक पाने के लिए एक नियम कानून है, लिमिटेशन एक्ट 1963, यानी कि अगर किसी की निजी भूमि पर किसी ने 12 साल तक कब्जा कर लिया तो उस भूमि पर उसको मालिकाना हक मिल जाता है। यहीं पर ये नियम है कि अगर किसी सरकारी ज़मीन पर किसी व्यक्ति ने 30 साल कब्जा कर लिया तो उसे भी मालिकाना हक मिल जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि कब्जा करना बहुत आसान होता है, लेकिन कब्जे को साबित करना बहुत ही कठिन होता है। मान लीजिए कि आपने किसी सरकारी ज़मीन के ऊपर 30 साल से कब्जा कर रखा है, लेकिन आप उसकी एवज में क्या बताएंगे कि आपने इस भूमि पर 30 साल से कब्जा कर रखा है। आपको वहाँ पर एविडेंस जुटाने दिखाने होंगे और जिस तारीख से आपने कब्जा किया है उस तारीख को आपको दिखाना पड़ेगा। कोई आपके इस बीच मुकदमा या किसी प्रकार का नोटिस तो नहीं आया, तो उस हालात पर आपको मिल सकता है वहाँ पर सरकारी ज़मीन पर। अगर मान लीजिए कि आपने ग्राम पंचायत की कोई भूमि स्वानिक उपयोग की भूमि है, जैसे तालाब, खाद का गड्ढा, श्रेणी 6-2, 6-3, 6-4 की, इस प्रकार की जो भूमि, कब्रिस्तान, मरघट, इस प्रकार की जो भूमि आपने कब्जा कर लिया, उस पर मकान बना लिया और बाद में ग्राम पंचायत की ओर से आपको नोटिस आया और आपका तहसील न्यायालय में यानी मुकदमा भी चला। मुकदमा चलने के बाद आपको वहाँ से बेदखल भी कर दिया गया कागजों में, लेकिन बुलडोजर की कार्रवाई नहीं हुई है और आप ये सोचेंगे कि 30 नहीं 40 साल हुए, उसे तो चाहे 100 साल भी हो जाए, 50 साल भी हो जाए, इस प्रकार का अगर नोटिस आ गया तो सरकारी ज़मीन पर उसे कभी भी मालिकाना हक नहीं मिलता है। हाँ, बाई चांस अगर सरकारी ज़मीन पर आपके खिलाफ़ इस प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं हुई है और फिर आप उसकी डेट से लास्ट डेट तक इस बात को साबित कर देते हैं कि हाँ मैं इस पर 30 साल से हूँ, तो वहाँ चांस बन जाता है कि आपको यानी कि उस भूमि के ऊपर मालिकाना हक मिल जाता है। ऐसे ही अगर किसी व्यक्ति ने मान लीजिए किसी की निजी भूमि के ऊपर कब्जा कर लिया है और 12 साल तक वो उसके खिलाफ़ जो ज़मीन का असल मालिक है वो उसके खिलाफ़ न्यायालय में नहीं जाता है, तो वहाँ पर भी इस बात को साबित करना पड़ता है किस डेट से किस डेट तक का इसका कब्जा था। उसके बाद आपको उसका एविडेंस दिखाना पड़ेगा कि हाँ मुझे फला व्यक्ति ने 12 साल से मैं यहाँ पर यानी कि रह रहा हूँ, लेकिन इस बीच जो ज़मीन का मालिक है उसने मेरे खिलाफ़ किसी प्रकार का कोई भी कार्रवाई नहीं की है। यानी कि बात ये हो जाती है वहाँ पर कि जो भूमि का मालिक है उस भूमि के मालिक ने आपको सर्वसम्मति से उस भूमि पर कब्जा दिया है। अगर कोई भूमि का मालिक किसी को सर्वसम्मति से कब्जा दे देता है और 12 साल गुजर जाते हैं तो वहाँ पर आपको मालिकाना हक मिल जाता है। ये सीधा निचोड़ इस प्रकार का होता है। अगर इस प्रकार की कोई ज़मीन है, स्वानिक उपयोग की भूमि है, तो चाहे 50 साल नहीं चाहे 100 साल हो जाए आपको मालिकाना हक बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। क्योंकि बार बार मुझे कॉल करके इसी प्रकार का सवाल किए जा रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि इस पर मैं आपको स्पष्ट वीडियो में बता दूं कि इस प्रकार की जो भूमि होती है उस पर मालिकाना हक नहीं मिलेगा। वीडियो कैसी लगी है? वीडियो में अगर आपका कोई सवाल है, वीडियो को देखने के बाद कोई मन में सवाल उभरता है तो वीडियो के नीचे लिख दें, मैं उसे भी टॉपिक बनाकर यानी कि वीडियो बना दूँगा। और हफ्ते में 2 बार या 3 बार मैं लाइव होता हूं, आप वहां भी मेरी वीडियो के नीचे लिख सकते हैं, मैं इस प्रकार के जवाब आपको दे दूंगा। वीडियो कैसी लगी है लिखकर ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।